धनबाद की कतरास कोयला खदान में शुक्रवार 5 सितंबर को एक बड़ा हादसा होता है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली जाती है। शनिवार को 4 शवों को बाहर निकाला गया, जबकि शुक्रवार को 3 शव बरामद हुए थे। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम सवाल पूछने आए हैं कि आखिर क्यों धनबाद और झरिया के ओपन कास्ट माइंस में इस तरीके का हादसा लगातार होता रहता है। शुक्रवार का यह हादसा बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के करताश क्षेत्र संख्या 4 में हुआ। इस परियोजना में अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रही थी। सुबह करीब 11 बजे खदान के भीतर बनी हॉल रोड से कंपनी की सर्विस वैन गुजर रही थी। अचानक ऊपर से एक चट्टान गिर गई और वैन को सीधा कुचल दिया। इसके बाद वैन 150 फीट गहरी पानी में भरी खाई में जाकर के गिर जाती है। वैन में उस समय 6 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद खदान में अफरा तफरी मच जाती है। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। खाई में पानी भरा होने के कारण रेस्क्यू बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। पहले दिन यानी कि शुक्रवार को एनडीआरएफ और बीसीसीएल की टीमों ने स्वरूप गोप, अमन कुमार सिंह और अमित बागल के शव बाहर निकाले। शनिवार को 5 घंटे से ज्यादा मशक्कत के बाद रूपक महतो, राहुल रवानी और चालू गयासुर दास का शव बरामद किया गया। गयासुर दास वैन के इंजन में फंसा हुआ था। इसके अलावा एक और शव पानी से निकाला गया, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 7 बताई जा रही है। धनबाद के उपायुक्त के आदेश पर राहुल रवानी का पोस्टमार्टम शनिवार रात को ही कर दिया गया था, जबकि रूपक महतो का पोस्टमार्टम रविवार यानी कि आज होगा। अन्य शवों की प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सौंप दिया गया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा की गई है। समझौते के अनुसार प्रत्येक मृतक परिवार को न्यूनतम 30 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाले थे, उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाएगी। बीसीसीएल की ओर से 20 लाख रुपए सीधे दिए जाएंगे, जबकि बाकी राशि कंपनी देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल मुआवजे से हालात बदल जाएंगे? स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि हर हादसे के बाद कंपनी और प्रशासन मुआवजा घोषित करके चुप हो जाती है, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि हादसे बार बार होते हैं और परिवार उजड़ते रहते हैं। धनबाद और करताश क्षेत्र में खदान हादसे कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर बार बार चाल धंसने, आग लगने और पानी भरने जैसी घटनाएं होती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 2025 के बीच धनबाद जिले में 70 से अधिक छोटे बड़े खदान हादसे हो चुके हैं। इसमें सैकड़ों मजदूरों की मौत भी हुई है। झरिया और करतास की खदानें खास तौर पर संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ पे कई जगहों पर भूमिगत आग वर्षों से जल रही है। अवैध खनन, आउटसोर्सिंग कंपनियों की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी हादसों को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। स्थानीय संगठनों और यूनियन का आरोप है कि ठेकेदार कंपनियां मजदूरों से जान जोखिम में डालकर काम करवाती हैं। मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए हैं और गैस और पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अक्सर नहीं काम करती है। यही लापरवाही मजदूरों की जान पर भारी पड़ रही है। करतास का यह हादसा फिर वही सवाल उठाता है कि क्या खदानों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या कंपनियां समय पर जांच और निगरानी करती हैं? और सबसे अहम सवाल, मजदूरों की जान की असली कीमत आखिर कब तय की जाएगी? 7 परिवारों ने अपने परिजन को खो दिया है। अब मुआवजा और नौकरी का ऐलान हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से खदान सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद की जमीन कोयले से भरपूर है, लेकिन यही कोयला लगातार मजदूरों की जान ले रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जब तक सख्त निगरानी, तकनीकी सुधार और मजदूरों की सुरक्षा पर वास्तविक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हादसे चलते रहेंगे। ताजा हादसे के बाद प्रशासन और कंपनियां पर दबाव है कि वे सुरक्षा मानकों की समीक्षा करें और भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।